सच्चा दोस्त कौन होता है? एक सच्चे और अच्छे दोस्त की संगति कहा जाता है कि वरदान की तरह होती है, जो पास हो या न हो लेकिन हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भी दोस्ती के बारे में कहा है कि सच्चा मित्र तो अच्छी किताब की तरह होता है, जो हमेशा सही मार्ग दिखाता है। तो हमारी दोस्ती अक्सर हम देखते हैं कि किन लोगों से होती है। अक्सर उन लोगों से हमारी दोस्ती होती है जिससे हमारी समानता होती है, जो हमारे ज्यादा समीप होते हैं, जिससे हमारा फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन होता है, या अगर गोल कॉमन है तो उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है। जिन लोगों को अपने आसपास आसानी से हम उपलब्ध पाते हैं उनसे हम दोस्ती कर लेते हैं। हमारे इतिहास में भी दो दोस्ती का जिक्र अक्सर होता है, एक तो श्री कृष्ण और सुदामा जी का और दूसरा दुर्योधन व कर्ण का। कहा जाता है कि सुदामा व भगवान श्री कृष्ण में मित्रता इतनी गहरी थी कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने से ज्यादा वैभवशाली बना दिया। ये मित्रता क्यों गहरी थी? क्योंकि ये पूर्णता धर्म पे आधारित थी। सुदामा कुछ डिमांड करने गए थे। सुदामा बहुत गरीब थे, वे श्री कृष्ण के पास मांगने गए थे, लेकिन जब वो श्री कृष्ण से मिले तो इतने भाव विभोर हो गए कि वो मांगना ही भूल गए, क्योंकि दोस्ती में कुछ मांगा नहीं जाता। लेकिन श्री कृष्ण अपनी मित्र की भावनाओं को जान गए थे। एक सच्चा दोस्त वही है जो बिना बोले अपने मित्र की भावनाओं को समझ सके। श्री कृष्ण भी अपने मित्र की भावना को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने हर वो सारी चीजें सुदामा को दी जो उनको चाहिए। सच्ची मित्रता यही है जिसमें कोई डिमांड नहीं होती, यानी स्वार्थ होता है। इसमें कभी भी मौका का फायदा एक दोस्त दूसरे दोस्त का नहीं उठाता, बल्कि वो हमेशा उत्तरदायित्व निभाने के लिए खड़ा रहता है। दूसरी तरफ दुर्योधन और कर्ण की मित्रता ये भी बहुत प्रगाढ़ थी, लेकिन वो अधर्म पर आधारित थी। दुर्योधन को कर्ण का फायदा उठाना था। वो जानता था कि अर्जुन को केवल कर्ण ही हरा सकता है। ये बात कर्ण को भी पता थी कि दुर्योधन अधर्मी है, उसका मार्ग गलत है, लेकिन वो दुर्योधन का ऋणी था, इसलिए हमेशा वो दुर्योधन का साथ दिया। मित्र अगर अधर्म के रास्ते पर हो तो दोस्ती उससे कभी नहीं हो सकती। आज के मॉडर्न युग की बात करें तो अधिकतर जहां भी देखें यही सुनने को मिलता है। सब यही कहते रहते हैं कि दोस्तों के कारण मेरा ये हालत हो गया है, इससे दोस्ती करने से ये हो गया, सारी बुरी आदत इसकी वजह से हो गई। पेरेंट्स भी इवन बोलते रहते हैं हमारे बच्चे की जो ये हालत है, जो ये हैबिट है, जो बिहेवियर है, ये इसके दोस्तों की वजह से हुआ। दोस्ती से 1% लोग महान बनते हैं तो 99% लोग बर्बाद भी होते हैं। दोस्त वह नहीं जो आपको बुराई सिखाए, ऐसे लोग दोस्ती का मुखौटा पहने हुए आपके वह दुश्मन हैं जो दीमक की भांति आपको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सच्चा दोस्त तो वह है जो आपके सारे दोषों को खत्म कर दे। सच्चा दोस्त हम स्वयं, इंसान का सच्चा दोस्त इंसान स्वयं है। मेरा सच्चा दोस्त मैं स्वयं। हमको अपने कॉन्शियस और अपने शरीर से ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि यही हमेशा अंत तक साथ देते हैं। फिर भी अगर हमारी प्रगाढ़ दोस्ती किसी से है तो हमको अपनी किसी भी सीक्रेट चीज को, जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हो, इमोशन में आकर के डिस्क्लोज कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमेशा इसका फायदा उठाने का चांस बना रहता है। हम अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं? हम अपने जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं? अगर हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में दें तो ये सोचना हमेशा हमको प्रसन्नता मिलेगी, ये एक मूर्खता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर हमारे आसपास, अगर हमारी दोस्ती किसी ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा दूसरे की बुराई बतलाता, जो आपके सामने दूसरे की हमेशा बुराई बताए, प्रशंसा कभी न करे, ईर्ष्या से भरा हो, जो हमेशा आपका फायदा उठाता हो, जो क्या सही है क्या गलत है उस पर ध्यान कभी न दे,
सबसे बड़ी बात, जिसके सानिध्य में रहने से आपकी अपनी डिग्निटी, आपकी वैल्यू लगातार गिरती रहे, इवन आप अपने पेरेंट्स की नज़रों में भी लगातार गिरते जाएं, उनसे भी झूठ बोलना शुरू कर दें, ऐसा दोस्त नहीं, दीमक है। इससे हमेशा बचना चाहिए और ऐसे सानिध्य से जितनी जल्दी हो हट जाना चाहिए।